नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। अब जिसको लेकर न्यूज चैनलों पे मौलाना रशीद भी उसको जस्टिफाई कर रहे थे। सिर्फ जस्टिफाई कर रहे थे ऐसा भी नहीं है, बातों बात पे वो किस तरह से बिलबिला रहे थे, छटपटा रहे थे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कारी साहब, आपने कहा कि समाज भी है। क्या आप उस समाज की बात कर रहे हैं जो मुसलमान की दाढ़ी टोपी पकड़कर रेल में मारता है? क्या उस समाज की बात करते हैं जिसको अखलाक ने घर से घसीटकर इसलिए मार दिया कि गाय का गोश्त, और कोर्ट ने कहा कि गाय का गोश्त नहीं था, जांच एजेंसियों ने कहा गाय का गोश्त नहीं था? क्या उस समाज की बात करते हैं जिसने हाफिज जुनैद को मॉब लिंचिंग कर दिया? क्या उस समाज की बात है जिसने पहलू खान को मॉब लिंचिंग? सुनिए, मैं चुप रहा आपके बीच में, आप भी सुनिए। क्या उस समाज की बात करते हैं जो कहते हैं मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान? क्या उस समाज की बात करते हैं जो ऐलान करके धर्म संसद में हरिद्वार के अंदर और दिल्ली के अंदर ये कहते हैं मुसलमानों से लेन देन ना करो, उनसे कारोबार ना करो, उनको दुकान किराए पर ना दो, उनको मकान किराए पर ना दो? एक मिनट पराची जी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट। क्या उस समाज की बात करते हैं आप जो कहता है कि अगर रेहड़ी पटरी वाला आपके दरवाजे पर आए तो उसका आधार कार्ड चेक करो, और अगर मुसलमान है तो सब्जी ना खरीदो? उस समाज के साथ खड़े हैं आप उस समाज के साथ खड़े हैं। स्टूडियो में खड़े होकर मुझे नहीं खड़ा होना उस समाज के साथ जो मुसलमान को दाढ़ी टोपी का नाम लेकर मारता है। मैं उस जो समाज मुसलमान को ये कहता है इसका आधार कार्ड चेक करो, अगर ये मुसलमान इसे सब्जी ना खरीदो, मौलाना साजिद रशीदी जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा समाज। आपको चाहिए, आपको मुबारक, तो क्या मैं आपको मुबारक ऐसा समाज, तो क्या मुझे नहीं है? ठीक है, हमने मान लिया दो चार लोग ऐसे होंगे, दो चार लोग, लेकिन एनसीआरबी का डाटा है कारी साहब, एनसीआरबी का 52 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। एक दो की बात कर रहे हैं जिस तरीके से 580 दलितों को मार दिया, जिस तरीके आप से एक दो की बातें करते हैं। जिस तरीके से आप इनसे कहलवा दीजिए कि हमने गलती कर दी एक दो को मार के। जवाब भी सुन लीजिए। जिस तरीके से नहीं, आप कहलवा दीजिए इनसे। ये बैठे क्या नाम आप विश्व हिंदू रक्षा दल के लोग, तरीके से आपने गलती हो गई, हमसे एक दो को मार दिया, हमने अब नहीं मारेंगे आगे। चलिए कहलवा दीजिए। तो कारी अबरार साहब देखिए, लिंचिंग का समर्थन तो कोई नहीं करता है, लेकिन इसे आप इनसे कहलवा दीजिए कि आगे मजहब से जोड़कर, आप इसे धर्म और मजहब से जोड़कर यहाँ एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक नई तस्वीर दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की, जो वो तस्वीर नहीं है, जो वो तस्वीर नहीं है। हम आपको समाज मानते हैं, आज के बाद हमारी मॉब लिंचिंग नहीं करेंगे आप। जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर अल्लाह अकबर कहकर लोगों की जान, मैं उसके साथ नहीं हूं। हमने कहा था तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो, साथ नहीं है। हमने कहा ये नहीं कहते कि हम उनके साथ नहीं है, हिंदू भी उनके साथ नहीं है। कहलवा दीजिए। विनोद बंसल जी कहलवा दीजिए कि वो अभी टीवी पर बैठे हैं, आप इनसे कहलवा दीजिए। अरे रुक जाइए एक सेकेंड, अगर आप कमाल की बात है किसी देशभक्त के नाम पर, तो सबसे पहले ठीक है अबरार साहब, नहीं ये बात नहीं सुनेंगे ना, नहीं रशीदी साहब ने ये बात तो सुनी नहीं। भाई गोपाल राय जी ने शुरुआती वक्तव्य में क्या कहा, एक सेकेंड, यही लोग कारी अबरार जी, एक सेकंड रुक जाए। विनोद बंसल जी को चर्चा में ले आती हूँ, लेकिन आपने वो नहीं सुनाना साजिद रशीदी जी, जो गोपाल राय जी ने कहा कि कहीं पर मस्जिद बनेगी और मुसलमान भाइयों को जरूरत पड़ेगी तो हिंदू जाकर खड़ा हो जाएगा, समर्थन करेगा। यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है, आप बंटवारा कर रहे हैं, अरे मस्जिद बनाने के लिए कोई इनकार नहीं कर रहा, नाम से आपत्ति है। खैर, आपने जो बातें तय थी विनोद बंसल जी, यहाँ ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बाबर नाम पर इतनी आपत्ति आप लोगों को है, जबकि संविधान में तो कहीं नहीं लिखा कि बाबर नाम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मस्जिद बन रही है, बनने दीजिए। देखिए प्राची जी, दो तीन बातें बड़ी महत्व की हैं। एक तो इनको बता दूं कि मस्जिद की जहां तक बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर पहली मस्जिद जो है ना, एक हिंदू राजा ने बनवाई थी, चेरावन मस्जिद जो है ना केरल के अंदर, आपको याद होगा। लेकिन उसके बावजूद उसी केरल के मालाबार में हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई थी। आपको पता है कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई थी? कोई गिन सकता है क्या? हजारों की संख्या में हिंदुओं को लिंच किया था उन इस्लामिक जिहादियों ने। हम लिंचिंग की बात करते हैं, आतंकवादी जो मुसलमानों को मार रहे हैं, मोहम्मद के जमाने से शुरू क्या कहेंगे आप? वो उसको बात करो। आतंकवादी मुसलमानों को मार रहे हैं, क्या कहेंगे? मौलाना साहब आप बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने अपनी बात कही तो सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन अब यहाँ आपका नैरेटिव, आपका एजेंडा ध्वस्त हो रहा है, तो आप बोलने नहीं देंगे। रुक जाए एक सेकंड सर, रुक जाए। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप मौलाना साजिद रशीदी जी। और आप कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि विनोद बंसल जी क्या बोलेंगे और विनोद बंसल जी क्या नहीं बोलेंगे। आप कश्मीर की घटनाओं को याद नहीं करते हैं, कश्मीर की घटनाओं को याद नहीं करते हैं, जहां कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है,
उसको याद नहीं करते हैं आप। एक बार भी आपके वक्तव्य में जिक्र नहीं होता है, लेकिन कुछ लिंचिंग्स की घटना दिखाकर आप ये बता देते हैं कि मुसलमानों का रहना या दूबर हो रहा है। आप नैरेटिव चला रहे हैं। विनोद बंसल जी, अब बोलने दें। विनोद बंसल जी। प्राची देखिए, ये जो स्टूडियो में बैठा करके बेसिकली ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं कुछ लोगों। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के केस में मुसलमानों ने चू तक नहीं की थी, और मैं कहता हूँ यही मौलाना है जिन्होंने चू करना भी बंद नहीं किया, तब से लेके आज तक वो चू ही कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो जो उसको स्वीकार कर रहे हैं उसको उगल रहे हैं। बोलने की तो बोल एक लो, बात, दूसरी बात नहीं है मैं कहना तो चाहता चुप रह हूँ, जाओ। मस्जिद की जहां तक बात हो रही है तो देखिए फिर बीच में बोल लिया जाए, फिर बीच में बोल लिया। देखा ये या तो इन्हीं को बुलवा लीजिए। बोले बंसल जी बोले। देखिए मैं बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल मैं बड़ा तथ्यात्मक बातें कुछ रखना चाहता हूं आपके सामने। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार बाबर के साथ इनका प्यार है, तभी तो बाबर को थे कह रहे थे ना जी। आप समझिए बात को, बड़ा गंभीर है मामला। बाबर, हुमायूं, अकबर और ये जो जितने भी आक्रांता और अत्याचारी थे, उनको तो जी लगा के बोलने की इनकी पुरानी परिपाटी है, तो आखिरकार उनके नाम से मस्जिद क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात समझ लेना जी, आज की नहीं है, 4 दशक पुराना पूज्य संतों का एक आदेश था और हिंदू समाज का एक संकल्प था कि मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। भारत के किसी भी हिस्से में बाबरी नहीं बनने देंगे, हिंदू समाज का संकल्प है। पार्लियामेंट में कानून बनवाइए कि बाबर नाम से कोई मस्जिद कहीं नहीं बनेगी, कानून बनवा लीजिए पार्लियामेंट में। सरकार आपकी है भाई साहब, ये नरेंद्र मोदी जी से पार्लियामेंट में कानून ले आए। प्राची जी, बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगी। क्या उसका कानून है कि मैं मस्जिद के सामने अगर जितने मुसलमान हैं उनको देश से निकाला जाएगा। बाबर के नाम पर इतने सेंटी क्यों हो जाते हैं कि आप मेरे दूसरे मेहमान को बोलने नहीं देंगे? भाई बाबर के नाम पर इतने सेंटी क्यों हो जाते हैं? वो आक्रांता था, वो भी इसी तरीके से दमन करता था, वो भी इसी तरीके से दमन करता था। बोलने देना, सलाह दे रहा बोलने देना, बोलने, वो भी आपको सलाह दे रहे हैं, वो भी आपको सलाह दे रहे हैं, आप मानेंगे? एक सेकंड, हमारे बच्चों के नाम है, साहब, हम अपने बच्चों के नाम लेना ये कानून की बात है ना, अभी मनीष शुक्ला जी हैं, वो जवाब देंगे। बाबर जान बोलिए, बोले विनोद बंसल जी। बाबू आपका अबू जान है क्या, बताइए ना। देखिए मुझे पता है कि देखिए न तो हुमायूं का न ही मौलाना का वो बाबर अबू जान नहीं था, ये पता है, लेकिन और नहीं ये मानेंगे, लेकिन उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करना नहीं छोड़ेंगे। आप सोचिए ना कि उनके साथ आज भी रोते हैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं, बच्चों के नाम है, कैसे मानसिकता को विदा करना है हमें हमारे लाखों करोड़ों बच्चों के भाई साहब वो सब विदा होने वाले हैं, आप चिंता मत करो। बाबर के नाम का, हुमायूं के नाम का, अकबर के नाम का, औरंगजेब के नाम का कोई नहीं रहेगा इस देश के अंदर। धीरे धीरे करके सारे विदा होने हैं, हमारे लाखों आपकी मानसिकता को विदा करेंगे और उन नामों को विदा करेंगे, चिंता मत करो। कैसे भूल जाएंगे? देखिए संविधान में पुरानी बात नहीं करते, हम अब की बात करते हैं। देखिए प्राची जी, लाखों करोड़ों बच्चों के नाम हमारे बाबर हैं, अकबर हैं, ऑडियो बंद नहीं कराएंगे तो नहीं बार बार कह रही हूँ, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, यहाँ मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे पर चर्चा अगर एक एक करके आएगी नहीं, अगर आप एक साथ बोलेंगे और जोर जोर से बोलेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि आप ही सही बोलेंगे। नहीं, आप ही सही बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं। बाबर प्रेम आपका साफ तौर पर दिख रहा है मुझे, आप बाबर से अपने आप को इंटैक्ट करते हैं, वो मुझे दिख रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन किसी और को नहीं बोलने देंगे। जरूरी है जो बाबर ने किया वो आप करेंगे, भाई बाबर ने जो किया वो जरूरी नहीं कि आप भी करेंगे, वो आप नहीं करेंगे ना, वो आप नहीं करेंगे ना, वो तो दिख रहा है ना सर। आप बाबर के नाम पर इतनी ज्यादा सेंटी हो रहे हैं कि किसी और मेहमान को बोलने नहीं दे रहे। जल्दी से विनोद बंसल जी खत्म करिए, फिर मनीष शुक्ला जी को चर्चा में लाऊंगी। प्राची जी, जी प्राची, हाँ प्राची जी, मैं कहता हूं देखिए ये कह रहे हैं बार बार संविधान का जिक्र कर रहे हैं, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा हुआ किसी मस्जिद के सामने पोर्क की दुकान मत खोलो, लेकिन फिर हिंदू समाज नहीं खोलता, लेकिन जिस दिन खोल लेंगे उस दिन ही बिल आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमारा इस्लाम खतरे में आ गया। मैं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप मस्जिद में पढ़ो, हनुमान चालीसा अरे पढ़ते हो भारत के मस्जिदों के अंदर जितने सामने, मंदिर नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी बाबर के नाम पे बनाएंगे। ये मस्जिद नहीं है, ये महाजिद है। प्राची जी, जितने मेहमान है ना सबको मौका मिलेगा और सब अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन अगर आप बीच में ऐसे इंटरप्ट करते रहेंगे तो सर दिक्कत है, तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। नहीं, आप कौन है तय करने वाले कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही? भाई आपकी बात उनको गलत लग सकती है, लेकिन वो शांति से सुन रहे हैं ना, शांति से सुन रहे हैं ना। यहाँ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना है। झगड़ा कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं। बाबर के नाम पर इतने सेंटी हैं, बाबर के नाम से इतना प्रेम है कि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। बोलने के लिए बुलाया, चुप खड़े होने के लिए बुलाया, अपनी बारी में बोलेंगे ना, हर किसी के बीच में तो नहीं बोलेंगे, अपनी बारी में बोलिए, इंतजार करिए अपना। गलत और कोई बोलेगा तो उसको सही तो करना पड़ेगा ना, आप खुदा हैं, करना पड़ेगा। आप कौन हैं? अरे आप कौन हैं? आप कौन हैं? क्या बोल जाते हैं आप कौन हैं? आप खुदा हैं, भगवान हैं, कौन हैं? आप कौन हैं? सोचते हो आप कौन हैं? सोचते हो कि नहीं सोचते हो? आप कौन हैं? आप कौन हैं जो आप तय करेंगे कि विनोद बंसल जी क्या बोलेंगे?
कुछ तो भी आप बोलोगे। बन रहे हैं ना सर, कुछ भी आप बोलोगे। बन रहे हैं, आप बन रहे हैं। तो ये क्या भगवान है जो बैठे हुए जिस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई आप कौन है ये तय करने वाले कि कौन क्या बोलेगा कौन क्या नहीं बोलेगा? कुछ भी बोलते हो। आपके लिए कोई कह दे बेवजह की बातें कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लगती? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।